गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 604 पर आ जाइए। यूपी पीसीएस के लिए और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम मेडाइवल हिस्ट्री के प्रश्नों पर। ठीक है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट इस टेस्ट सीरीज़ की बना रखी है, 9000 से ऊपर टेस्ट हो गए हैं टोटल। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर इस टेस्ट तक पहुँच सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करिए। तो निम्नलिखित समकालीन स्रोतों में से कौन सा एक खगोल शास्त्र ज्योतिष शास्त्र के प्रति हुमायूं के अनुराग का चित्रण करता है? तुजु के बाबरी, तारीख रशीदी, हुमायूं नामा या कानून हुमायूनी? बताइए। तुजु के बाबरी बाबर की आत्मकथा है। ठीक है, ये तो है नहीं। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखी है, हुमायूं की बहन। यहाँ उत्तर हो जाएगा सही, कानून हुमायूनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो हुमायूं जो है एक विद्या प्रेमी व्यक्ति था और इस्लाम धर्म के अलावा उसे तुर्की फारसी साहित्य, दर्शन, ज्योतिष, गणित का अच्छा ज्ञान था। उसके दरबार में ख्वादमीर और बयाजिद जैसे इतिहासकार भी थे। ख्वादमीर ने ही हुमायूं कालीन इतिहास का संकलन कानून हुमायूनी नाम से किया है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? किसने किया? हुमायूं ने किया। तो देखिए, 14 साल काबुल में बिताने के बाद साल 1545 में मुग़ल सम्राट हुमायूं ने काबुल और कांधार पर फिर से अपना अधिकार जमा लिया था। वहीं हिंदुस्तान के तख्त पर फिर से राज करने के लिए 1554 में हुमायूं अपनी विश्वसनीय सेना के साथ पेशावर पहुंचा और फिर उसने 1555 में लाहौर पर दोबारा अधिकार कर जीत का फतवा लहराया। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। 22 जून 1555 को लड़े गए सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने किसे हराया था? किसको हराया था हुमायूं ने? सरहिंद में शेर शाह सूरी तो नहीं था, ठीक है, सिकंदर शाह सूरी था। ठीक है, डी। तो 15 मई 1555 को मुगलों और अफगानों के बीच हुआ था सरहिंद नामक स्थान पर सरहिंद का युद्ध। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व कर रहा था बैरम खां। ठीक है, और अफगान सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? सिकंदर शाह सूरी। इस युद्ध में अफगान सेना को मुगलों से हार का सामना करना पड़ा था। नंबर 4 पर आ जाइए। विलग्राम या कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 में, ठीक है, हुआ था। अब आपको बताना है कि पराजय के बाद हुमायूं ने अपना निर्वासित जीवन कहाँ व्यतीत किया। मतलब इस युद्ध में हार गया हुमायूं, वो कहाँ चला गया? सिंध चला गया। तो 17 मई 1540 में हुमायूं ने विलग्राम और कन्नौज में लड़ाई लड़ी। ठीक है, इस लड़ाई में मुगल सम्राट हुमायूं के भाई अस्करी और हिंदाल ने उसका साथ दिया था। हालांकि हुमायूं को इस युद्ध में असफलता मिली। ठीक है, और यह एक निर्णायक युद्ध साबित हुआ। वहीं कन्नौज के इस युद्ध में हारने के बाद, ठीक है, जो मुगल शासन था कमज़ोर पड़ गया और देश की राजसत्ता एक बार फिर से अफगानों के हाथों में चली गई। इस युद्ध में पराजित होने के बाद हुमायूं जो है सिंध चला गया और उसने करीब 15 सालों तक वहाँ पर निर्वासित जीवन व्यतीत किया। देखिए, वहीं अपने निर्वासित जीवन के दौरान उसके साथ कुछ अच्छी चीज़ें हुई, जैसे कि 29 अगस्त 1541 में हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसवासी सिया मीर अली की पुत्री हमीदा बानो बेगम से शादी हो गई, उसकी निकाह हो गया। और इसी हमीदा बानो बेगम से, ठीक है, एक बुद्धिजीवी और योग पुत्र धरती पर आया, वो था अकबर। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। चौसा का युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था। चौसा का युद्ध जो हुआ था 25 जून 1539 को, चौसा ये बताइए किसने चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था? अब यहाँ उत्तर शेरशाह सूरी है। ठीक है, ये है। तो 1539 में चौसा है। चौसा नामक स्थान पर हुमायूं और शेर खां यानी शेरशाह सूरी की सेना के बीच युद्ध लड़ा गया और इस युद्ध में अफगानी सेना ने जीत हासिल की। ठीक है, फिर हार गया इसमें हुमायूं। तो बिलग्राम में हारा, चौसा में हारा। अब देखिए, चौसा के युद्ध क्षेत्र से हुमायूं ने किसी तरह अपनी जान बचाई और इतिहासकारों के मुताबिक चौसा के युद्ध में जिस भिस्ती का सहारा लेकर हुमायूं ने अपनी जान बचाई थी, उसे हुमायूं ने 24 घंटे के लिए दिल्ली का बादशाह का ताज पहनाया था। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। दोहरिया के युद्ध में हुमायूं ने किसको पराजित किया था?
और दोहरिया का युद्ध हुआ था 1531 में। दोहरिया के युद्ध में हुमायूं ने पराजित किया था महमूद लोदी को। ठीक है, डी है इसका आंसर। तो 1532 में ये भी अफगान सरदार था महमूद लोदी। और हुमायूं की विशाल सेना के बीच गोमती नदी के समीप दोहरिया नामक स्थान पर युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में हुमायूं के पराक्रम के आगे महमूद लोदी नहीं टिक पाया और उसे हार का मुंह देखना पड़ा, और इस युद्ध को जो है दोहरिया का युद्ध कहा गया। दोहारिया। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। हुमायूं का जन्म कब और कहाँ हुआ था? हुमायूं का जन्म हुआ था अफगानिस्तान में। ठीक है, तो भारत का आगरा हटा दीजिए, अलवर हटा दीजिए। 17 मार्च 1508 को काबुल में हुआ था। तो हुमायूं 6 मार्च 1508 में काबुल के एक प्रख्यात मुगल सम्राट बाबर के पुत्र के रूप में जन्मा। ठीक है, उसकी माँ का नाम माहम बेगम था। ठीक है, और बचपन में सब उसे जो है नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं कहकर पुकारते थे। वह बाबर के सबसे बड़े और लाडले पुत्र थे हुमायूं। ठीक है, हुमायूं के 3 भाई थे, कामरान मिर्जा, अस्करी और हिंदाल। ठीक है, इनमें से हुमायूं जो है सबसे बड़ा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था? संपत्ति कर नहीं था, धार्मिक कर नहीं था, धन कर नहीं था, लगान निर्धारण का तरीका था। ठीक है, बटाई से। तो मध्यकाल में बटाई शब्द का तात्पर्य लगान निर्धारण की एक पद्धति, ठीक है, या तरीका था, जिसमें वास्तविक उपज का बंटवारा राज्य और किसान के बीच होता था। शेरशाह सूरी ने लगान निर्धारण के लिए 3 प्रणालियां अपनाई थी: नस्क, नगदी और गल्ला बख्शी। नस्क को मुक्तई और नगदी को जब्ती और गल्ला बख्शी को बटाई कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था? शाहरुख नामक सिक्का था वो चांदी का चलाया था बाबर ने। तो मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने चांदी और तांबे का सिक्का चलाया, और चांदी के सिक्के को शाहरुख कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया, ये टाइम था जहांगीर का। ठीक है, सलीम का। तो पुर्तगालियों द्वारा 1605 में तंबाकू भारत में लाया गया, और इसके बाद ही तंबाकू भारत के जन सामान्य में बहुत लोकप्रिय हो गया। और 1617 में जहांगीर ने तंबाकू के लिए जो है निषेध जारी कर दिया। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। मुगलकालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? लूट का धन नहीं था, करों से कहीं ज़्यादा भू राजस्व से आमदनी होती थी। तो देखिए, मुगलकालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भू राजस्व था। बाबर के समय में संपूर्ण भूमि को जागीरों में बांट दिया गया था, और शेरशाह ने भी अपने समय में एक व्यवस्थित लगान व्यवस्था का प्रबंध किया, परंतु वह व्यवस्था इस्लाम शाह की मृत्यु के पश्चात नष्ट हो गई। अकबर आया। अकबर के समय सामान्यतः उपज का 1/3 भाग भू राजस्व के रूप में लिया जाता था, और शाहजहां के काल में भूमि पर भू राजस्व बढ़कर तो 50% तक हो गया था। ठीक है, आधा ही। उसने भू राजस्व वसूल करने के लिए ठेकेदारी प्रथा का प्रचलन भी किया था शाहजहां ने। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। मुमताज महल का असली नाम क्या था? हम चर्चा कर चुके हैं, जो पत्नी थी शाहजहां की, अंजुमन बानो बेगम था। ठीक है, तो मुमताज महल का असली नाम था अंजुमन बानो बेगम। आसफ खां की पुत्री थी अंजुमन बानो बेगम का विवाह हुआ था जहांगीर के पुत्र शहजादे खुर्रम से, यानी शाहजहां से। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? किसने उपहार में दिया था? मीर, बाकी लगाकर गलत मत कर दीजिएगा। मीर जुमला का नाम याद आ रहा है आपको? अब मीर जुमला तो ऑप्शन में है नहीं, फिर क्या करें? मीर जुमला का वास्तविक नाम भी आपको बता चुके हैं, मोहम्मद सईद था। ठीक है, बी है इसका आंसर। तो मीर जुमला का वास्तविक नाम था मोहम्मद सईद। यह क्या काम करता था? ये हीरो का व्यापारी था। ठीक है, तो यह मूल रूप से अर्दिस्तान का रहने वाला था, और इसने ही शाहजहां को कोहिनूर हीरे की भेंट दी थी,
जो मूल्य तथा सौंदर्य में संसार में एक अद्वितीय वस्तु थी, ये कोहिनूर हीरा। देखिए, मीर जुमला व्यापार करने के उद्देश्य से गोलकुंडा चला गया और प्रारंभ में वह जो है हीरे का व्यापार करता था, तभी दे सका था इसको। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। कश्मीर का शालीमार बाग किस मुगल सम्राट ने लगवाया? कश्मीर का शालीमार बाग लगवाया सलीम ने, मतलब जहांगीर ने। ठीक है, डी है इसका आंसर। तो शालीमार बाग जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह बाग शहर के सभी मुगल बागों में, ठीक है, सबसे लोकप्रिय है। और शालीमार शब्द का अर्थ क्या है? प्रेम का बास। देखिए, मखमली हरी भरी क्यारियों, गलियारों, सुंदर दृश्यों के लिए प्रसिद्ध यह एक अत्यंत रमणीक स्थान है। और इस बाग को मुगल बादशाह जहांगीर ने अपनी बेगम नूरजहां के लिए 1619 में बनवाया था। बाग को विभिन्न प्रयोजनों के लिए 3 सीढ़ीदार वर्गों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है, अकबर सलीम को किस नाम से पुकारता था? मतलब जहांगीर को किस नाम से पुकारता था? जहांगीर, सलीम, दो तो यही हो गए। ठीक है, इसके अलावा भी शेख बाबू कहता था, शेख बाबा कहता था। ठीक है, शेखू बाबा कहता था। क्या कहता था? शेखू बाबा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो जहांगीर का जन्म हुआ था फतेहपुर सीकरी में स्थित शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में राजा भारमल की बेटी मरियम जमानी के गर्भ से। कब? 30 अगस्त 1569 को। ठीक है, और अकबर सलीम को शेखू बाबा कहा करता था। और सलीम की मुख्य शिक्षक कौन है? अब्दुल रहीम खान खाना था। ठीक है, सलीम का मुख्य शिक्षक था अब्दुल रहीम खान खाना। तो एक तो हो गया सलीम, शेखू बाबा छुटपन में बोलता होगा। ठीक है, उसके बाद होगा सलीम, फिर जब बड़ा हो गया तो बन गया जहांगीर। तो 15 प्रश्न थे ये मध्यकालीन भारतीय इतिहास के, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा आप। धन्यवाद।